नमस्कार। कल्पना कीजिए उस समय की जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। न सभ्यता, न शहर, न मनुष्य, सिर्फ जल, अंधकार और संभावना। हिंदू धर्म कहता है ब्रह्मांड अराजक नहीं है, यह एक योजना है और इस योजना का रक्षक है विष्णु। जब भी संतुलन टूटता है वह अवतार लेते हैं, लेकिन क्या ये अवतार से सिर्फ धार्मिक कथाएं हैं या ये छुपी हुई मानव विकास की कहानी है? आज हम विष्णु के 10 अवतार को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे। पहला अवतार मत्स्य, एक मछली। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है जीवन की शुरुआत पानी से हुई, समुद्र में पहली कोशिका बनी। मत्स्य अवतार उसी शुरुआत का प्रतीक है। कथा कहती है मत्स्य ने ज्ञान बचाया, विज्ञान कहता है जल ने जीवन बचाया। दो भाषाएं, एक सत्य। दूसरा अवतार कछुआ, जल और भूमि के बीच पुल। ये वो समय है जब जीवन समुद्र से निकलकर धरती पर कदम रख रहा था। कूर्म स्थिरता का प्रतीक है। विकास अचानक नहीं होता, धीरे, संतुलित, धैर्य से होता है। तीसरा अवतार वराह, धरती को उठाने वाला। ये पूर्ण स्थलीय शक्ति का जन्म है। अब जीवन धरती का स्वामी बन रहा है। ये सिर्फ जानवर नहीं, प्रकृति पर अधिकार की शुरुआत है। चौथो अवतार आधा पशु आधा मानव। नरसिंह विकास का सबसे रहस्यमय चरण है। विज्ञान कहता है मानव अचानक पैदा नहीं हुआ, वो लाखों वर्षों की परिवर्तन यात्रा का परिणाम है। नरसिंह उसी संक्रमण का प्रतीक है। पशु प्रवृत्ति और मानव चेतना एक शरीर में। कथा में नरसिंह क्रोध है, विज्ञान में ये जीवित रहने की जंग है। जब तक मनुष्य अपनी पशु प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठता, वो नरसिंह ही है। पांचवा अवतार छोटा मानव लेकिन बुद्धि से विशाल। वामन शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीतता है। यह पहला सच्चा मानव है। न दांत से लड़ता है, न पंजों से, वो सोचता है। यहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है। मनुष्य छोटा है लेकिन उसका दिमाग ब्रह्मांड जितना बड़ा। छठा अवतार अब मानव प्रकृति से टकराता है। परशुराम आदिम योद्धा है। कुल्हाड़ी सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक का जन्म है। ये वो समय है जब मानव जंगल काट रहा था, औजार बना रहा था, जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। परशुराम क्रोध नहीं, जीवित रहने की जिद है। सातवां अवतार राम, पहला पूर्ण सभ्य मानव। वे सिर्फ योद्धा नहीं, व्यवस्था हैं। उनके साथ जन्म लेता है राज्य, कानून, परिवार, मर्यादा। राम का युग बताता है मानव अब जंगल से निकलकर समाज बना चुका है। अब लड़ाई जीवित रहने की नहीं, न्याय की है। राम विकास का वो चरण है जहां मानव जानवर से नागरिक बनता है। आठवां अवतार कृष्ण, अगर राम व्यवस्था है तो कृष्ण चेतना है। कृष्ण नियम तोड़ते हैं ताकि सत्य बचा रहे। वे बताते हैं जीवन काला सफेद नहीं है। रणनीति, बुद्धि, मनोविज्ञान, ये विकसित मानव का जन्म है। कृष्ण का युग बुद्धि का विस्फोट है। यहीं गीता जन्म लेती है और पहली बार मानव पूछता है मैं कौन हूं। नवा बुद्ध अवतार, अब मानव बाहर नहीं, अंदर देखता है। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। ये आध्यात्मिक विकास है। जब सभ्यता थक जाती है, मनुष्य शांति खोजता है। बुद्ध तलवार नहीं उठाते, प्रश्न उठाते हैं। ये चेतना की अगली छलांग है। 10वां कल्कि अवतार, अभी आना बाकी। कल्कि डर नहीं है, कल्कि रीसेट है। जब तकनीक नैतिकता से आगे निकल जाएगी, जब मानव प्रकृति भूल जाएगा, जब संतुलन टूट जाएगा, तब परिवर्तन आएगा। हर युग अपने अंत से जन्म लेता है। कल्कि विनाश नहीं, नया आरंभ है। मत्स्य से कल्कि तक, ये सिर्फ भगवान की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। मानव विकास की कहानी। जल से चेतना तक, शरीर से आत्मा तक। विष्णु के अवतार आकाश में नहीं, हमारे अंदर हो रहे हैं। हर इंसान इस यात्रा पर है। अवतार बाहर नहीं आते, वे भीतर जागते हैं।
जब युद्ध खत्म हुआ तो जीतने वाला भी रो रहा था। धरती पर लाशें थीं, आकाश में खामोशी थी। पांडव जीत गए, लेकिन क्या सच में? उन्होंने परिवार खोया, दोस्त खोए, बचपन खोया। महाभारत का अंत खुश नहीं है, क्योंकि ये कहानी जीत की नहीं, परिणाम की है।